इंडिया की एयरफोर्स को नए फाइटर जेट्स चाहिए। ये जरूरत बहुत अर्जेंट होती जा रही है। अभी जो फ्लीट है वो पुरानी हो रही है। कई पुराने एयरक्राफ्ट जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के पास अभी लगभग 30 स्क्वाड्रन्स हैं। ये 42 स्क्वाड्रन से कम है जो उनके पास होने चाहिए। अगले 10 सालों में 8 और स्क्वाड्रन्स रिटायर हो जाएंगे। इस सिचुएशन से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा गैप आ जाता है। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आसमान में मुकाबला और बढ़ता जा रहा है। आसपास की सिक्योरिटी सिचुएशन इस अर्जेंसी को और बढ़ा देती है। इंडिया को अपने पड़ोसियों से काफी मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। चाइना ने तो अपना एडवांस्ड J-20 स्टेल्थ फाइटर पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज खड़ा करता है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को चाइना के J-35A फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। ये शायद 2026 की शुरुआत में ही हो सकता है। ऐसे डेवलपमेंट से रीजन में एयर पावर का बैलेंस बिगड़ सकता है। इंडिया एरियल कैपेबिलिटीज में पीछे नहीं रह सकता। एयर में दबदबा बनाए रखना सबसे जरूरी है। इंडिया अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA। लेकिन AMCA को तैयार होने में अभी कई साल लगेंगे। पहली फ्लाइट शायद 2026 के आसपास हो। पूरी तरह से ऑपरेशनल शायद 2035 से पहले ना हो पाए। इस टाइमलाइन का मतलब है कि इंडिया को एक इंटरिम सॉल्यूशन चाहिए। उसे एडवांस्ड जेट्स बहुत पहले चाहिए। पुराने जेट्स के रिटायरमेंट और AMCA के आने के बीच का गैप भरना ही होगा। इससे फॉरेन जेट्स पर अभी का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर कम्बैट का ग्लोबल लैंडस्केप बदल गया है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अब बड़ी एयर फोर्सेस के लिए स्टैंडर्ड बन गए हैं। इन जेट्स में स्टेल्थ, एडवांस्ड सेंसर्स और बढ़िया नेटवर्किंग होती है। ये खतरनाक एनवायरनमेंट्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट लेना बहुत जरूरी है। इससे ये पक्का होता है कि IAF इंडिया के एयर स्पेस को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। इससे इंडिया जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत भी दिखा सकता है। ये डिसीजन एक भरोसेमंद डिटरेंट बनाए रखने के बारे में है। ये ताकत के जरिए रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने के बारे में है। रशिया ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दिया है। एरो इंडिया 2025 एयर शो में रशिया ने अपना Su-57E प्रेजेंट किया। ये उनके लेटेस्ट फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वर्जन है। रशिया ने सिर्फ जेट्स बेचने का ही ऑफर नहीं किया है, उन्होंने इंडिया में लोकल प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है। यह डील का एक अट्रैक्टिव पार्ट है। इंडिया को रशियन मिलिट्री हार्डवेयर का एक्सपीरियंस है। Su-30 MKI जो IAF की रीढ़ की हड्डी है, वह रशियन डिजाइंड है और इंडिया में लाइसेंस पर बनता है। यह एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर Su-57E के लिए यूज किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक सिग्निफिकेंट ऑफर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को F-35 ऑफर किया था। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के US विजिट के दौरान हुआ था। यह ऑफर काफी अनयूजुअल था। US नॉर्मली F-35 सिर्फ अपने क्लोज ट्रीटी एलाइज को ही ऑफर करता है। यह ऑफर February 13, 2025 को किया गया था। इससे US पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट का सिग्नल मिला। बाद में अप्रैल 2025 में US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इंडिया आए थे। उन्होंने F-35 ऑफर को रिएटरेट किया। इससे अमेरिका का कीन इंटरेस्ट दिखता है। कॉस्ट इंडिया के डिसीजन में एक मेजर फैक्टर है। रशियन Su-57E का अंदाजा है कि वह सस्ता होगा। हर Su-57E यूनिट का कॉस्ट $35 मिलियन से $40 मिलियन के बीच हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट अमेरिकन F-35A बहुत ज्यादा महंगा है। उसका यूनिट कॉस्ट $80 मिलियन से $110 मिलियन तक है। Su-57E का मेंटेनेंस कॉस्ट्स भी कम बताया जा रहा है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए जिसका डिफेंस बजट तो बड़ा है पर कई कंपीटिंग जरूरतें भी हैं, यह प्राइस डिफरेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट है। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। परचेस प्राइस के अलावा प्रोडक्शन टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं। रशिया का Su-57E के लोकल प्रोडक्शन का ऑफर एक बड़ा फायदा है। इससे इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। इंडिया Su-57E को मॉडिफाई भी कर सकता है। वह इसमें नॉन नेटो और इंडियन मेड मिसाइल्स इंटीग्रेट कर सकता है। F-35 डील में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। US टिपिकली अपने एलाइज को F-35 लाइसेंस पर मैन्युफैक्चर करने की परमिशन नहीं देता है। वह F-35 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए US की परमिशन चाहिए होगी, जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। रशियन Su-57E के स्पेसिफिकेशंस काफी इंप्रेसिव हैं। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम्स है। यह 10,000 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी कर सकता है।
इसकी फ्यूल कैपेसिटी 10,300 किलोग्राम्स है। यह एयरक्राफ्ट मैक 2 की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकता है। इसका कम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर बताया गया है। एक खास फीचर है इसका बायल का रेडार सिस्टम। यह सिस्टम 360 डिग्री कवरेज देता है। इसका मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर है। यह एक साथ 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 16 को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। Su-57E के स्टैंड आउट फीचर्स में से एक है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। इसमें 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टरिंग है। इससे इंजन्स किसी भी डायरेक्शन में थ्रस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। यह Su-57E को क्लोज क्वार्टर्स डॉग फाइटिंग में एक एज देता है। यह कैपेबिलिटी चाइना के J-35 से सुपीरियर मानी जाती है। J-35, जिसे पाकिस्तान अक्वायर कर सकता है, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और पेलोड कम है। वैसे तो दोनों ही 5th जनरेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन Su-57E ट्रेडिशनल एयर कॉम्बैट सिनेरियोज में ज्यादा एजाइल लगता है। यह IAF के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। अमेरिकन F-35 एडवांस्ड होने के बावजूद इंडिया के लिए चैलेंजेस पेश करता है। हाई कॉस्ट एक प्राइमरी कंसर्न है, जैसा कि पहले बताया। इसमें सिर्फ परचेस प्राइस ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी शामिल है। US F-35 प्रोडक्शन पर भी टाइट कंट्रोल रखता है। एलाइज इसे खुद नहीं बना सकते, वह इसके सिस्टम्स को आसानी से चेंज भी नहीं कर सकते। F-35 जैसे एक और टाइप का जेट ऐड करने से IAF के लिए लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ जाएंगी। IAF पहले से ही अलग अलग कंट्रीज के कई तरह के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। इससे मेंटेनेंस और सप्लाई चेन्स पर जोर पड़ता है। F-35 को अपने डेवलपमेंट और सर्विस के दौरान कुछ टेक्निकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ा है। इसकी स्टेल्थ कोटिंग में प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट्स आई हैं। सुपरसोनिक फ्लाइट कैपेबिलिटीज में भी कुछ लिमिटेशंस देखी गई हैं। इसने लाइटनिंग स्ट्राइक्स के प्रति भी वल्नरेबिलिटी दिखाई है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। खबरों के मुताबिक चाइनीज हैकर्स ने पास्ट में F-35 का डेटा चुराया है। वहीं दूसरी तरफ US को इंडिया में टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं हैं। यह खास तौर पर इंडिया द्वारा रशियन इक्विपमेंट जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल की वजह से है। यूनाइटेड स्टेट्स F-35 सेल को सिर्फ एक डिफेंस डील से ज्यादा समझता है। ये इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का एक तरीका है। अमेरिकन ऑफिशियल्स F-35 की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करते हैं। वो US और एलाइड फोर्सेस के साथ इसकी इंटरऑपरेबिलिटी को भी हाईलाइट करते हैं। वॉशिंगटन के मुताबिक इंडिया को F-35S बेचना रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। ये चाइना के पोटेंशियल एग्रेशन को डीटर करने में हेल्प कर सकता है। इससे US इंडिया डिफेंस टाइज यकीनन काफी गहरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए इंडिया को शायद US सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ रशिया अपने Su-57 को प्रमोट कर रहा है। इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन हाईली एडवांस्ड ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा है। रशियन ऑफिशियल्स इसके कम्बैट परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं। वो इंडियन रिक्वायरमेंट्स के लिए इसकी सूटेबिलिटी पर भी जोर देते हैं। रशिया और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन की एक लंबी हिस्ट्री रही है। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। रशिया के लिए ये डील हासिल करना एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी। इससे इंडिया के की डिफेंस सप्लायर के तौर पर उसकी पोजीशन और पक्की हो जाएगी। इससे वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी शोकेस कर पाएगा। इंडिया के डिसीजन के सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल असर होंगे। F-35 को चुनना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक क्लोजर अलाइनमेंट का सिग्नल देगा। इससे इंडिया के रशिया के साथ रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके उलट Su-57 को चुनना मॉस्को के साथ टाइज को रीअफर्म करेगा। इससे वॉशिंगटन के साथ रिलेशंस कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग के मामले में। चॉइस सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा जेट बेटर है, ये इस बारे में है कि इंडिया फ्यूचर के लिए किस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ज्यादा वैल्यू देता है। न्यू दिल्ली के लिए ये एक नाजुक संतुलन साधने जैसा है। अल्टीमेटली ये फाइटर जेट डिसीजन दशकों तक इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी को शेप करेगा। ये फ्यूचर डिफेंस कोलैबोरेशंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। चुना गया एयरक्राफ्ट इंडिया की एयर पावर की नींव का पत्थर होगा। ये इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करने और अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने की उसकी एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ये डिसीजन सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या कॉस्ट से कहीं बढ़कर है। ये ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स के बारे में है। ये तेजी से बदलती दुनिया में फ्यूचर कम्बैट रेडीनेस इंश्योर करने के बारे में है। इंडिया की चॉइस उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में उसके रोल के बारे में एक क्लियर मैसेज देगी। As the geopolitical chessboard continues to evolve, a significant move has just been made.
The first batch of Su-57S has arrived in India. This delivery marks a monumental step in India's quest for air superiority and signals a deeper alignment with Russia. GAP-2S. The Su-57S touched down on Indian soil amidst a wave of anticipation and scrutiny. These advanced fighters are not just a boost to India's air capabilities, they are a testament to the long-standing defense cooperation between New Delhi and Moscow. GAP-2AS. With the Su-57S now part of the Indian Air Force, the dynamics of regional power have shifted. These jets bring with them cutting-edge technology and unparalleled combat performance, enhancing India's ability to project power and ensure its security. GAP-2S. But this acquisition is more than just an upgrade in hardware. It's a strategic statement. It reaffirms India's commitment to maintaining a balanced relationship with global powers, navigating the complex web of international alliances and rivalries. GAP-2ES. The arrival of the Su-57S also poses questions about the future of India's defense strategy. How will these new assets be integrated into existing frameworks? What new tactics and doctrines will emerge as a result? And most importantly, how will this impact India's standing on the global stage? GAP-2S. As India takes delivery of the Su-57S, the world watches closely. This is not just a milestone in military procurement, it's a defining moment in India's journey towards becoming a formidable air power. The choices made today will echo through the corridors of power for years to come, shaping the future of India's defense and its role in regional stability. GAP-2S. The Su-57S are here, and with them, a new chapter in India's defense narrative begins. The stage is set, the players are in place, and the world awaits to see how this new power dynamic unfolds.